इतनी जगह मारा, इतनी जगह हुकूमत कायम किया, लेकिन एक मर्द कलंदर गरीब नवाज की जब तारीख पढ़ोगे, ना उसके आगे पीछे कोई फौज थी, ना हाथी घोड़े थे, न तलवार भाले थे, कुछ नहीं। 8 फकीरों की जमात दिल्ली से दाखिल हो रही थी। उस वक्त का दौर ये था, शहाबुद्दीन गौरी जो शिकस्त खाकर वापस जा रहा था, एक फौजी शहाबुद्दीन गौरी का इन बाबाओं को देखा, ये गरीब नवाज के साथ आने वाले दुर्वेशों को देखा, पूछा बाबा किधर जा रहे हो? बाबा छोटी बात नहीं करते थे, बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात है, गुदड़ी पहने हुए पैबंद लगे कपड़े हैं और बात कर रहे हैं हिंद फतह करने की। वो जोर से हंसा, कहा मारा, कहा बाबा जी आपको पता है हमारा बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर के कई बार आया है, हमले भी हुए, यहाँ बड़े सख्त सरजमीन है, हम शिकस्त खा करके जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए लोग हिंदुस्तान फतह करने की बात करते हो। तब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज ने ये फरमाया था, फर्क तेरे बादशाह में और मुझ में ये है, तेरा बादशाह हाथी घोड़ों के भरोसे जाता है, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? मोहब्बत है। अरे मैं अभी कहूं चंदा तो अभी हुआ है, लेकिन एक और चंदा सैयद हातिम साहब मैं आपको बताऊं, आपके पास लोग 21,000 वाले आए होंगे, 51,000 वाले आए होंगे, लेकिन मैं जब स्टेज पे चंदा करता हूं तो 21,000 51,000 नहीं आते, अपनी गर्दनें हुजूर के कदमों पर निछावर करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको क्या क्या चीज परेशान कर रखी? कौन सी चीज परेशान कर रखी है? देख रहे कुछ लोगों को नाचते घूमते देख रहे और उसके बाद परेशान हो रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा? याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रखने से मस्जिद बुतकदा कभी नहीं बनती। काबे के अंदर 360 रखे गए थे, तब भी काबा काबा ही था। हक़े नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबा बदला था, काबा बदला नहीं, काबे का तवाफ भी चलता था, हज भी होता था, अगरचे 360 रखे गए थे, लेकिन काबे को इंतजार था, तो आमिना के लाल का इंतजार था। सुभान अल्लाह। काबे को इंतजार था और फिर वो शख्सियत आ ही गई। मक्का मुकर्रमा के फतह का दिन था, मुस्तफा करीम ने अपने दस्ते नाज से खाने काबा को पाक किया, हर आलाइश को, शिर्क को, कुफ्र को निकाल कर फेंका और काबे को काबा बनाया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया है, तुम आए छठी बाजी, फिर रौनक हुई ताजी, काबे को काबा किया, कर डाला था बुतखाना, काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुतखाना। एक और भी बड़ा मसला है हमारा, कुर्सी का मसला। कुर्सी छोड़ दो तो सब अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब हमने उस चीज को हटा दिया है जो चीज हमारे और आपके बीच में खलल पैदा कर रही थी। मेरे अजीजों, सादात की बस्ती है और यहां पर आते ही मैं कदम भी फूंक फूंक कर रख रहा था। मिंबर पर बैठने में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बड़ी जसारत कर रहा हूं, जुर्रत कर रहा हूं रसूल पाक की इस आल के बीच में। मेरे अजीज रफीक मोहतरम हज़रतुल अल्लाम सैयद हातिम चिश्ती साहब अदाम अल्लाह इकबालहू, आपने हुक्म फरमाया इसलिए मैं कुर्सी पर बैठा, इसलिए कि अल अम्रु फौकल अदब, हुक्म को मानना भी अदब ही है। आपने फरमाया कुर्सी यहां स्टेज पर लगाएं तो किस किस के लिए लगाएं? हर एक सैयद ज़ादा है। अजीजा ने गिरामी वकार, इस बस्ती ने आसपास में जो नूर फैलाया है और जो बरकतों का यहाँ समा नजर आ रहा है, इसी से अंदाजा लगाओ रात के 12 बज चुके और ठंडियों की कड़ाके की रातें हैं। बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा दिखता है। मौसम का टेम्परेचर ठंडी का बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ ईमान वालों की हरारत का टेम्परेचर अच्छा खासा बुलंद है। सुभान अल्लाह। हाफिज। ये वजह है कि सादात की बस्ती में बैठे हो और अब तो इंशाअल्लाह ठंडी नहीं लगेगी। लग रही है तो बोले, नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। 2 बार सिर्फ लब्बैक कहने की देर है, फिर देखें जिसमें हरारत कैसी आती है। सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, कुरान पाक में रब तबारक व तआला फरमाता है, मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। यह हज्जतुल विदा में नाजिल होने वाली आयत है, जिस आयत को पढ़ करके यहूदी ये कहते थे, हमारे दीन में अगर ये आयत नाजिल हुई होती तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई वो हमारे लिए ईद का दिन बन जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी दीन में ये नहीं कहा गया कि कंप्लीट है, सिर्फ रब ताला ने इस्लाम के मुतालिक फरमाया है मुकम्मल है, कंप्लीट है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। वातममतु अलैकुम निअमती, और मेरी नियामतें पूरी दे दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हें इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। रब तबारक व तआला की रजा वाला कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। इको कम करो, नात खानों के लिए रखो बस। दीन इस्लाम ये रब तबारक व तआला की मर्जी और उसकी रजा का दीन है। ये तमहीदी कलमात में इसलिए अर्ज कर रहा हूं, किसी को आज के जमाने के हालात देख करके दिल में ये एहसास होने ना लग जाए या नर्वसपन आने ना लग जाए कि मेरे दीन इस्लाम पर चौतरफा हमला हो रहा है, हर जगह से टारगेट इस्लाम है, मुसलमान है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ कोई कमी है। मेरे अजीजों, इस बात का तुम्हारे अंदर ख्याल नहीं आना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि हर तरफ से चौतरफा अगर ये दीन निशाने पर रखा जाता है तो हकीकत बात यह है कि कोड़ी से कोई हसद नहीं करता, हुस्न वालों से ही हसद करता है। कोड़ियों से कौन हसद करता है? हुस्न वालों से हसद भी होता है, ये मुहावरा है। दीन इस्लाम में कुछ बात तो है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसके लिए परेशान नजर आती है। हाँ, इस्लाम को जिसने अपना लिया वो सरशार हुआ, और जो अपना नहीं सका वो जलता ही रह गया, और जिंदगी उसकी दोबारा है। वो हर घड़ी इस पर हमला करके, रकीक हमले करते करते इस दीन को खत्म करने की बातें की जाती हैं। मेरे अजीजों, आज जगह जगह मैं जहां जहां जाता हूं सिर्फ इस बात की तरफ कौम को रागिब करना चाहता हूं कि ये दिन तुम्हारे इम्तिहान के हैं। आंधियां जब चलती हैं तो देखा जाएगा कितने कदम मैदान में जमे रहते हैं, तूफानों में कितने लोग खड़े रहते हैं। आज कुफ्र और शिर्क की आंधियां बहुत तेज चल रही हैं, तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। कितने हैं जो पार्टी बदल करके इधर से उधर निकल जाएंगे, कितने हैं जो दामन मुस्तफा को छोड़कर किसी और की धोती में पनाह लेने की कोशिश करेंगे। इस दौर में तुम्हें नजर आएगा कुछ जुब्बे टोपी वाले, दाढ़ी कुब्बे वाले भी कहीं पूजा पाठ के लिए भी चले जाएंगे। सत्ता वालों की, हुकूमत की चापलूसी के लिए उनकी जूतियां भी उठा लेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने घर में कंफर्ट नहीं है, जिनको अपने घर की हकीकत मालूम नहीं। वो बंदा दूसरे घर की तरफ देखे जिसके घर में छत ना हो। इस्लाम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम है जो दुनिया की तरफ ये नजर उठाकर देखे? कुरान कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरी तरफ रुख भी करे, कयामत के दिन वो सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला होगा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। तुम्हारे पास पैदाइश से लेकर के मौत तक का हर मसला इस्लाम ने वाज़ेह तरीके से बयान किया है। कमी होती तो तुम इधर उधर जाते, किस चीज की कमी है? यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, सहाबा ने तालीमात से इतना रोशनास किया है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें कोई पूछता है कि दीन इस्लाम पर तेरा यकीन है या शक है, उससे मुंह पर यह बात कह देना, सूरज की रोशनी पर मुझे उतना यकीन नहीं जितना दीन इस्लाम के सच्चा होने पर यकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम के सच्चा होने पर जितना यकीन है, मुझे दिन के निकले हुए सूरज पर उतना यकीन नहीं है। और जब इतना यकीन पैदा हो जाता है तब आदमी बेखौफ होता है। यूं ही हम आग में कूदने की बात नहीं करते, सुभान अल्लाह, यूं ही नहीं सुभान करते। अल्लाह। जिसको शक हो
वो गूफे में बैठकर बात करेगा, जिसको यकीन हो मैदान में आकर बात करे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान